हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीगल टेक्स। होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडमार्क क्लास 19 के ऊपर। अगर आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमारे चैनल पे ट्रेडमार्क क्लास 1 से लेकर 18 तक ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई है। तो आज की इस नई वीडियो ट्रेडमार्क क्लास 19 के ऊपर होने वाली है। सिंपली हमेशा की तरह जहाँ से भी मैं आपको ट्रेडमार्क क्लास के ऊपर बताने वाली हूँ वो हमारी ही खुद की वेबसाइट लीगल टेक्स से बताऊंगी। तो अगर आप खुद भी जाके सर्च करना चाहते हैं, खुद भी स्टडी करना चाहते हैं ट्रेडमार्क क्लास के ऊपर या किसी भी ब्लॉग के ऊपर या किसी भी सर्विसेज के ऊपर, तो आप हमारी सिंपली वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप गूगल पे डालिएगा legaltax.in, तो कुछ ये वाली जो हमारी वेबसाइट है वो कुछ इस तरह की है। आप यहाँ से जाके भी सिंपली हर एक चीज़ के बारे में स्टडी कर सकते हैं, या सिंपली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या सीधा व्हाट्सएप पे चैट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। टैक्स सर्विसेज हो गई हमारी, लाइसेंस सर्विसेज हो गई, IPR सर्विसेज, लीगल सर्विसेज। अगर आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन कराना है, लाइक आपका प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, LLP हो गया, इससे रिलेटेड कोई भी रजिस्ट्रेशन कराना है, NGO, ट्रस्ट, किसी भी चीज़ का रजिस्ट्रेशन कराना आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। लाइसेंस हो गए आपके, GST होते हैं, MSME होते हैं, स्टार्टअप होते हैं। तो इन सब रजिस्ट्रेशन का भी अगर आपको कोई भी ISO सर्टिफिकेट हो गए, IEC इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड के कोई सर्टिफिकेट हो गए, फूड लाइसेंस हो गए, इससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई भी क्वेरी या कुछ भी है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी जो IPR सर्विसेज होती है, IPR सर्विसेज आपकी होगी ट्रेडमार्क से रिलेटेड। ट्रेडमार्क आपका रजिस्ट्रेशन कराना है, कोई ऑब्जेक्शन है उसका रिप्लाई कराना है, हियरिंग है, अपोज्ड है, रिन्यूअल है, तो जो भी चीज़ें आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। या सिंपली जैसे कि हमारे इस पे कुछ वेबसाइट पे हमने कंटेंट डाल रखे हैं, आप यहाँ से भी सिंपली पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को सबसे पहले जिसके हमने वीडियो स्टार्ट किए ब्लॉग ट्रेडमार्क क्लास के ऊपर, तो वहाँ पे जाएंगे और आप खुद भी जाएंगे तो सिंपली आप देखेंगे ये वेबसाइट है। यहाँ पे आप देखेंगे जो ब्लॉग का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमारी TM क्लास लिस्ट की कुछ क्लासेस आ गई। आज हम बात करेंगे ट्रेडमार्क क्लास 19 के ऊपर। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है। ट्रेडमार्क क्लास 19 के अंदर जो बेसिक चीज़ आती है, जो मेन चीज़ है वो है बिल्डिंग मटेरियल। जो भी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो भी चाहिए होता है वो मटेरियल, इस सब चीज़ ट्रेडमार्क क्लास 19 के अंडर आता है। हमेशा की तरह थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ट्रेडमार्क आपको पता है क्या होता है, एक साइन हो सकता है, डिज़ाइन हो सकता है जो आपके गुड्स या सर्विसेज को वेरीफाई करे या बताए, ठीक है, या हर किसी से अलग हो, तो कुछ अलग यूनिक मार्क आपका ट्रेडमार्क मार्क या सर्विस मार्क कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रेडमार्क क्लास 9 रिलेटेड टू बिल्डिंग मटेरियल्स, non-metallic rigged pipes for building, asphalt, pitches and bitumen, non-metallic transport building movement not of metal। तो ट्रेडमार्क क्लास 19 के अंदर आपके बिल्डिंग से जो भी रिलेटेड होता है सामान, जो भी पाइप से जो भी मटेरियल यूज होता है वो सब 19 के अंडर आएगा। A complete guide of trademark class 19 of trademark selling classification. Trademark must be applied to register under class and each class represent a different class of goods and services। आपको हर बार जैसे कि जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं ट्रेडमार्क के ऊपर या ट्रेडमार्क क्लास के ऊपर, तो हम एक सिंपल सी चीज़ आपको हर बार बताते हैं कि जो भी क्लास होती है ट्रेडमार्क की, वो हर एक अलग अलग गुड्स और सर्विसेज के ऊपर ही डिवाइड की गई है। जिस गुड सर्विसेज का वर्क है वो उस चीज़ से लेकर अलग अलग क्लासेस है। जैसे कि क्लास 19 आपका बिल्डिंग से रिलेटेड है, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडमार्क क्लास के अंदर जो कुछ गुड्स है क्लासीफाई अंडर ट्रेडमार्क क्लास 19 के अंडर आते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ है। जैसे कि सेमी वर्क्ड बोर्ड्स फॉर यूज इन बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग बनाने के लिए जो बोर्ड्स होता है सेमी वर्क वो आता है। फॉर एग्जांपल आपके प्लैंक्स हो गए, बीम्स हो गए, पैनल्स हो गए, वुड बैनर्स हो गए, वुड से रिलेटेड जो भी, जैसे कि जो वुड के घर होते बनते हैं वो सारी चीज़ें वुड से कंस्ट्रक्टेड जो भी काम होता है वो आपका ट्रेडमार्क क्लास 19 के अंडर आएगा। जो बिल्डिंग के ग्लास होते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी जो ग्लास टाइल्स लगती है,
ठीक है। इंस्टॉलेटिंग ऑफ ग्लास ऑफ बिल्डिंग हो गई, जो सेफ्टी ग्लासेस लगाते हैं लोग, वो इसके अंदर आ गया आपका। जो ग्लास से रिलेटेड चीज़ है वो आ गई आपकी। ठीक है। ग्रेनाइट, जो मार्बल्स होते हैं, ग्रेवल्स होते हैं, जो ज़मीन पे लगते हैं या आप जो फर्श पे लगाते हैं मार्बल्स, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। ठीक है। उसके बाद हुआ टीराकोटा फॉर यूज़ ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। ये टीराकोटा एक बिल्डिंग का मटेरियल होता है, वो इसके अंदर आ गया। रूफिंग नॉट ऑफ मेटल इनकॉर्पोरेशन फोटोग्राफिक सेल, जो रूफिंग के लिए होती है चीज़ें, वो यहाँ पे आ गई। ठीक है। उसके बाद आपका आ गया स्टैचूज आ गए, वर्क्स ऑफ आर्ट ऑफ स्टोन आ गए, जो भी आपका स्टोन से वर्क होता है, कंसंट्रेट से वर्क होता है, मार्बल से चीज़ें वर्क होती है, वो सब कुछ क्लास ट्रेडमार्क 19 के अंदर आ गया आपका। ठीक है। कोटिंग बिल्डिंग मटेरियल, जो भी आपका कोटिंग करने के लिए जो मटेरियल लगता है बिल्डिंग के लिए, वो आ गए आपके। तो ये कुछ चीज़ें थी मोटी मोटी जो ट्रेडमार्क क्लास 19 के अंदर आती है। अब हम बात करते हैं कि लिस्ट ऑफ गुड्स नॉट क्लासिफाई अंडर ट्रेडमार्क क्लास 19। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपकी जो सेम क्लास है उसके अंडर नहीं आती, बट आपका जो मिलता जुलता वर्ड होता है वो आप कह सकते हैं कि उससे रिलेटेड होता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने कर रखा है जो सीमेंट प्रिजर्वेटिव्स हो गए, सीमेंट वाटर फ्लो प्रिपरेशन हो गए, जैसे कि सीमेंट से रिलेटेड है। तो सीमेंट आपका क्या होता है, एक बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल होता है। ठीक है। लेकिन ये जो है ये ट्रेडमार्क क्लास 19 के अंडर नहीं आती, बल्कि ट्रेडमार्क क्लास 1 के अंडर आती है। तो मतलब कि जैसे कि मिलता जुलता वर्ड तो हो गया, सीमेंट आपका क्या है, बिल्डिंग बनाने का एक प्रोडक्ट है, लेकिन वो ट्रेडमार्क क्लास 19 के अंडर नहीं आके ट्रेडमार्क क्लास 1 के अंडर आता है। तो ऐसे जब भी आप किसी भी ट्रेडमार्क क्लास का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं या जो भी आपका प्रोडक्ट है, उसके लिए आप अच्छी तरीके से वेरीफाई कर ले कि जो आपका प्रोडक्ट है वो कौन सी क्लास के अंडर आता है। ऐसा होता है कि जैसे कि मान लीजिए किसी भी हम बात करते हैं सीमेंट, तो मैं सीमेंट का कोई वर्क कर रही हूँ, अब मुझे ये पता है कि जो बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो ट्रेडमार्क क्लास 19 के अंडर आ रहा है, और सीमेंट भी एक बिल्डिंग का पार्ट है, लेकिन सीमेंट जो है वो ट्रेडमार्क क्लास 19 के अंडर आता ही नहीं है। अगर मैं 19 के अंडर रजिस्ट्रेशन कराती हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, फिर फॉर्मेलिटी चेक पास जो है वो पास नहीं होगा बल्कि फेल हो जाएगा। तो इस चीज़ की दिक्कत मुझे देखने को मिल जाएगी। इसलिए जो भी है सारी चीज़ें आप सही से वेरीफाई करने के बाद ही ट्रेडमार्क क्लास का सही से रजिस्ट्रेशन कराएं। तो ये जो है ट्रेडमार्क क्लास 1 के अंडर आता है। अब फायर प्योरीफाइंग प्रिपरेशन, जो फायर प्योरीफाइंग प्रिपरेशन है तो ये भी एक बिल्डिंग का पार्ट होता है, लेकिन ये ट्रेडमार्क क्लास के अंडर 19 के अंडर नहीं बल्कि 1 के अंडर आता है। आपका वुड से रिलेटेड हो गया, जैसे कि मैंने यहाँ पे बात करी थी कि वुड से रिलेटेड कुछ वर्क्स आते हैं, लेकिन वुड प्रिजर्वेटिव जो है वो ट्रेडमार्क क्लास 19 के अंडर नहीं बल्कि ट्रेडमार्क क्लास 2 के अंडर आते हैं। ठीक है। अब आपका हो गया ऑयल फॉर रियलाइजिंग फॉर्म्स ऑफ बिल्डिंग्स हो गई, ये बिल्डिंग से रिलेटेड है बट एक ट्रेडमार्क क्लास 4 के अंडर आ रहा है। लेटर बॉक्सेस ऑफ मेटल्स ये आपका ट्रेडमार्क क्लास 6 के अंदर आता है। नॉन मेटल और मजेरी वो ट्रेडमार्क 20 के अंदर आएगा। स्टेटस बस्ट वर्क्स इन आर्ट कॉमर 6 के अंदर आ गई। तो ये सब जो चीज़ें हैं बल्कि ये ट्रेडमार्क क्लास 19 के अंदर नहीं बल्कि ट्रेडमार्क क्लास किसी और के अंदर आएंगे। तो ऐसी चीज़ों का आप ध्यान से रखिए कि कौन कौन से जो गुड्स हैं वो आपके ट्रेडमार्क क्लास में आ रहे हैं या नहीं। अब सिंपली कुछ प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, जो कुछ लिस्ट हमने यहाँ मेंशन कर रखी है जो आपके ट्रेडमार्क क्लास 19 में आएंगे। तो थोड़ा थोड़ा ऊपर से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं वो। एक्सेस चैम्बर्स कवर्स नॉन मेटेलिक, एक्सेस चैम्बर कवर्स ऑफ नॉन मेटेलिक मटेरियल्स, अकॉर्शन डोर्स नॉन मेटल, एडवर्टाइजिंग बोर्ड, एग्रीग्रेट हो गया आपका, एयर डक्ट्स ऑफ नॉन मेटेलिक मटेरियल ऑफ बिल्डिंग, अलाबास्टर हो गया, इंडस्ट्री, एक्वेरिया, आर्चेस मेड फॉर नॉन मेटेलिक मटेरियल्स हो गए आपके, आर्टिफिशियल टिम्बर हो गए, आर्टिफिशियल वुड हो गए आपकी, आर्टिफिशियल वुड फ्लोरिंग हो गए आपका, ये एक बिल्डिंग का पार्ट होता है, बिल्डिंग में जो कंस्ट्रक्ट होता है उसका एक पार्ट हो गया। देन उसके बाद आपके आ गया एस्पेक्ट पेविंग आ गई, बैफल्स वॉल्स आ गई आपकी, बालसा वुड आ गई, बैम्बू फ्लोरिंग आ गई, बैम्बू फॉर बिल्डिंग्स आ गई, जो भी बैम्बू की फ्लोरिंग होती है ना आपके बिल्डिंग्स में जब भी आप कंस्ट्रक्ट कराते हैं तो वो एक पार्ट हो गया। ठीक है। देन उसके बाद जो बाथरूम की टाइल्स होती है नॉन मेटेलिक वो इसके अंदर आ गया। बीम्स हमने बात करी थी बट नॉन मेटेलिक वो यहाँ पे आ गई। बाईसाइकिल पार्किंग इंस्टॉलेशन हो गई बट नॉट ऑफ मेटल वो यहाँ पे आ गया। बिटुमेन आ गए, बिटुमेन बेस्ड सील पर ऑफ रूफिंग आ गई। ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हो रखी है, आप यहाँ पे ब्लॉक्स पे जाके पढ़ भी सकते हैं। ब्लॉक बोर्ड आ गया, ब्लॉक बोर्ड मेड फॉर नेचुरल स्टोन, बोर्ड ऑफ गिम्सन प्लास्टर, बोर्ड्स ऑफ वुड फाइबर,
बोल्डर्स हो गए आपके, ब्रिक्स हो गए आपकी, ब्रिक वर्क सपोर्ट हो गए आपके, बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें बिल्डिंग से रिलेटेड है। बिल्डिंग एलिमेंट ऑफ कंसर्ट, बिल्डिंग ग्लास, बिल्डिंग मटेरियल मोड फॉर रॉक फाइबर्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है, मिनरल फाइबर्स, बिल्डिंग मटेरियल ऑफ फूड, बिल्डिंग पेपर, बिल्डिंग सैंड, बिल्डिंग स्टोन, बिल्डिंग टिम्बर, बस्ट ऑफ कंसेंट, बस्ट ऑफ मार्बल, बस्ट ऑफ स्टोन, बस्ट ऑफ कंसनट्रेटेड मार्बल, कालकेट, बहुत सारी चीज़ें हैं। कास्टवुड, जो बिल्डिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है वो सब इसके अंडर आ गए। आप खुद भी जाके अगर पढ़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा। तो आप यहाँ से जाके भी चेक कर सकते हैं। आपकी जो लिंक है लीगल टैक्स की, वो ऑलरेडी हम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर लेंगे, तो आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट इसमें आ रहे हैं। सीमेंट पोस्ट हो गई आपकी, सीमेंट स्लेट्स हो गई आपकी, सेरेमिक फ्लोर टाइल्स हो गई, सेरेमिक टाइल्स हो गई आपकी, सेरेमिक टाइल फॉर इसेंशियल वॉल्स हो गई, इसेंशियल फ्लोर्स हो गए, ठीक है, चौक रो हो गई, चैम्बर्स हो गए आपके, क्लिप बोर्ड हो गई, क्लिप पैनल्स हो गए, चिपिंग्स हो गई, क्लैडिंग बोर्ड हो गए, नॉन मेटालिक क्लैडिंग मटेरियल, नॉन मेटालिक हो गए, क्लैडिंग नॉन मेटालिक विंडोज हो गई, बिल्डिंग्स हो गई। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने बात करी थी, जो ट्रेडमार्क क्लास 19 के अंडर आते हैं। तो देखिए हमने क्या क्या बात करी थी कि सबसे पहले हमने बात करी थी कि ट्रेडमार्क क्लास 19 के अंदर आता क्या है। नॉन मेटालिक बिल्डिंग मटेरियल ये इसके अंदर आता है। फिर हमने बात करी थी कि जो ट्रेडमार्क होता है वो अलग अलग गुड्स और सर्विस के ऊपर डिवाइड किया गया है। कौन सी लिस्ट है जो क्लासीफाई होती है ट्रेडमार्क क्लास के अंडर, कौन सी लिस्ट है जो क्लासीफाई नहीं होती है, और कुछ प्रोडक्ट्स थे जो ट्रेडमार्क क्लास 19 के अंडर आते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए लीगल टैक्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।